नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी सुमित जायसवाल। आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल लिखित मॉनिटर पर। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे डिटेल से, लेकिन इस बार क्या हुआ कि यूपी बोर्ड ने चेंज किया शेड्यूल। इस बार 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा कि प्रकाश की किरण गमन करती है कैसे मार्ग पर। ठीक है, तो मार्ग क्या है? सीधी रेखा में, टीडी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको फॉर एग्जांपल बता दूं कि जब आप घर में अपने यूज़ करते होंगे टॉर्च लाइट, ठीक है, तो सबके घर में होगी टॉर्च लाइट। तो जब आप उसको जलाते हैं, ऑन करते हैं इसको स्विच, तो वह उसमें से लाइट सीधी जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप लाइट को जलाएंगे तो पड़ोसी घर में मुड़ के चली जाएगी। ठीक है, समझा रहे ना? तो इसका मार्क हो जाएगा ऑप्शन ए, सीधी रेखा में। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, सीधी रेखा में। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, तो प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है कांच में। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? तो मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? तो हम लोग यूज करते हैं अवतल दर्पण का। ठीक है, अवतल दर्पण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। ठीक है, काल्पनिक और वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा ने बताया था कि काल्पनिक जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा बनता है। ऐसा तो है नहीं कि हम जो घर में यूज करते हैं मिरर, उसका उल्टा इमेज बनाता है। ठीक है, तो जब भी काल्पनिक इमेज बनता है तो उसकी इमेज सीधी बनती है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिखाई दे रहा होगा कि प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इज किरण आरेख, फोकस, ऑप्शन सी इज किरण पुंज, इनमें से सभी। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, किरण आरेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मतलब दो डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकस अंतर होता होगा। ठीक है, इसको मैं अभी बता दे रहा हूँ कैसे होता है। हमने पढ़ा था P इक्वल टू फोकस दूरी बराबर किसकी इन्वर्स होती है? उसकी क्षमता की। तो लेंस की क्षमता P बराबर होता है 1/f, जहाँ f क्या है? फोकस दूरी मीटर में। तो अगर इसके दिया है 2, तो f का मान यहाँ से हो जाएगा, f बराबर हो जाएगा 1/2 या 0.5 मीटर, या इसे बोलते हैं 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी इज करेक्ट, 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम चले अगर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, किसी उत्तल लेंस का फोकस अंतर दिया है, कितना दिया है? 50 सेंटीमीटर। तो इसकी क्षमता पूछ रहा है। तो पहले देखो, उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन पॉजिटिव वाला, तो उसको देखेंगे, बाकी को छोड़ेंगे। तो पॉजिटिव वाला ऑप्शन ए और डी दिया है, तो ऑप्शन ए और डी में से कोई एक सही है। तो उसमें से आप देखेंगे कि हमने पढ़ा है कि P इक्वल टू होता है 1/f। ठीक है, तो फोकस दूरी कितना दिया है? 50 सेंटीमीटर। तो P बराबर हो जाएगा 1/50। ठीक है, ये सेंटीमीटर है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 0.5 मीटर। ठीक है, मैंने सेंटीमीटर को बदला है मीटर में, तो इसको हम क्या करेंगे? 100 से डिवाइड करेंगे तो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर। तो इसको जब P की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो P का मान हो जाएगा, इसका क्या करेंगे? ये हो जाएगा 1/2 या 2 डायोप्टर। ठीक है, 2 डायोप्टर। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, 2 डायोप्टर प्लस का। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा कि प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। तो प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, किरण पुंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल लेंस की क्षमता होती है पॉजिटिव, उत्तल लेंस की क्षमता होती है पॉजिटिव, ऑप्शन बी इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल लेंस की क्षमता होती है, अवतल लेंस की क्षमता होती है नेगेटिव, ठीक है, तो अवतल लेंस की क्षमता हो जाएगी नेगेटिव, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा कि उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस, ठीक है, अभिसारी लेंस कैसे कहते हैं, आज इसको समझिए। अभिसारी का मतलब कि फैली हुई वस्तुओं को एक जगह पर एकत्रित करना, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्योंकि उत्तल लेंस क्या करता है, हमेशा किरणों को एक बिंदु पर फोकस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अवतल लेंस को कहते हैं, अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी लेंस, उसका उल्टा, ये क्या था, अपसारी का मतलब फैलाना होता है, ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी, सॉरी अभिसारी लेंस भी कहते हैं, सॉरी उत्तल लेंस को बोलते हैं अभिसारी और अवतल को बोलते हैं अपसारी, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बोर्ड के पेपर में आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, तो ऑप्शन दिया है जल, कांच, प्लास्टिक और मिट्टी, तो हम मिट्टी का यूज करके कभी भी लेंस नहीं बना सकते, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दर्पण में से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो पूछा है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो हो जाएगा उत्तल दर्पण, ठीक है, उत्तल दर्पण। आपको क्वेश्चन नंबर 17, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, ठीक है, वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा, अवतल दर्पण से, ठीक है। हमने बताया था इसमें टोटल 6 स्थितियां होती थी, ठीक है, शुरुआत 3 में तो छोटा बनता है लेकिन बाद के 3 में बड़ा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, पहला है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, दूसरा है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। नेक्स्ट, प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, किसके कारण, अपवर्तन के कारण, ठीक है, तो ये हो जाएगा अपवर्तन। अपवर्तन की घटना कब होती है पता है, मैंने बताया था कि जब प्रकाश की किरण एक मार्ग से दूसरे मार्ग में जाती है तो, ठीक है, वह अपने मार्ग से भटक जाती है, ठीक है, तो इसी भटकने की क्रिया करते हैं अपवर्तन, रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि जब माध्यम अलग अलग है तो कैसे प्रकाश की मूर्ति है, ठीक है, मैं आपको डिटेल बता दे रहा हूँ, डोंट वरी। जैसे देखो ये मेरा अभिलंब है और ये मीडियम है, दिया है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाएगी, ये हो गया हवा और ये है कांच, ठीक है, ये है क्या, विरल माध्यम और ये है सघन माध्यम। ओके, समझ में आ रहा है ना। तो अब देखो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाएगी, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, अभिलंब के निकट, ठीक है, अभिलंब के निकट आ जाएगी, जैसा कि आपको यहां दिखाई दे रहा होगा कि अभिलंब के पास आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, अभिदृश्यक मतलब जिसके द्वारा कैमरा फोटो खींचता है, ठीक है, हम बात करेंगे अभिदृश्यक और नेत्रिका लेंस, 2 होते हैं, ठीक है, मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। ये बना होता है किसका, उत्तल लेंस का, ठीक है, उत्तल लेंस का बना होता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है उत्तल दर्पण, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, मैं आपको बताया भी हूँ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको देखिए, मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ, ठीक है, 1 मिनट, ठीक है। क्या दिया, अवतल दर्पण की फोकस दूरी दिया है और पूछा है वक्रता
त्रिज्या, ठीक है। तो मैंने बताया था कि जो वक्रता त्रिज्या होती है जिसे हम कैपिटल R से दिखाते हैं, यह किसके बराबर होती है? 2f के बराबर होती है, 2f के बराबर होती है। तो अगर हम R निकालना है तो हम क्या करेंगे? फोकस दूरी में 2 से गुणा कर देंगे, तो R बराबर हो जाएगा 2 गुणे 10, तो हो जाएगा R बराबर 20, ठीक है। R बराबर 20 मतलब उसकी वक्रता त्रिज्या हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं अपवर्तन कोण, ठीक है। अभी मैंने यह जैसे बना के दिखाया था, ये जैसे ये है, ये जो कोण होता है इसे बोलते हैं अपवर्तन कोण और इसको बोलते हैं आपतन कोण, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है, समझ में आया। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, उत्तल लेंस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो हम लोग जानते हैं ये कौन सा लेंस होता है? अवतल, ठीक है, कॉनकेव लेंस, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 1 होती है, फोकस 2 होते हैं लेकिन उसमें मुख्य फोकस 1 होता है, ठीक है।